हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का प्रयागराज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं सेट थ्योरी में, और इस लेक्चर नंबर 6 में आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं सबसेट की। तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग, सबसेट। उप समुच्चय क्या होता है, इसका हम लोग कॉन्सेप्ट जो है आज आपको बताएंगे। सबसेट को हिंदी में बोलते हैं क्या? उप समुच्चय। सही है। देखिए, अब देखिए उप समुच्चय को थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप एक विद्यालय में पढ़ते हैं, तो विद्यालय में जो है क्या होता है, वहाँ पे आपके टीचर्स होते हैं, कर्मचारी होते हैं, चपरासी होते हैं, साइकिलें होती हैं, सीट बेंच होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। तो ये जो जितनी भी चीज़ें विद्यालय से संबंधित हैं, ये सब क्या होते हैं, विद्यालय के अंग होते हैं। ठीक है। और इन्हीं अंगों को हम लोग क्या कर सकते हैं, उप समुच्चय कहते हैं, है ना। अगर आप समझने के लिए, जैसे ये हमारा हाथ हो गया, है ना, नाक हो गया, कान हो गया, तो ये हमारे शरीर के क्या हैं, ये अंग हैं। और इन्हीं अंगों को हम लोग क्या श्रेणी दे सकते हैं, उप समुच्चय की श्रेणी दे सकते हैं। ठीक। देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक सेट आपको लिखा 1 2, और एक दूसरा सेट हमने यहाँ पे लिया B, जिसमें आपका क्या है, वो 1 2 3 है। एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं कि सबसेट क्या होता है। तो देखिए ए के सभी अवयव जो है आपके बी में पाए जा रहे हैं, है ना। तो अगर ए के सभी अवयव बी में पाए जा रहे हैं, तो ये जो ए होता है, ये बी का क्या होता है, ये बी का आपका सबसेट होता है। ए बी का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है। तो आइए जो है अब यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि सबसेट का जो है डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसेट की डेफिनेशन की बात करेंगे तो लिख लीजिएगा, यदि ए व बी दो समुच्चय हैं, यदि ए व बी दो समुच्चय हैं तथा ए के प्रत्येक अवयव, सेट ए के प्रत्येक अवयव बी के अवयव हों, बी के अवयव हों, तो इसे ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब यहाँ पर ये तो हो गया जो है सबसेट की डेफिनेशन। दूसरी बात क्या है कि इसे इस चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। ये सबसेट का चिन्ह है, इसे के द्वारा दिखाते हैं, इसे सबसेट के चिन्ह के द्वारा दिखाते हैं। यानी यदि ए बी का उप समुच्चय है तो आप कहेंगे क्या, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए के प्रत्येक अवयव कहाँ हैं, बी में पाए जा रहे हैं, तो ए सबसेट होगा बी का। अब यही हाथों हाथ जो है ये कॉन्सेप्ट आप और सीख लीजिए कि ए बी का जो है उप समुच्चय है, तो बी ए का क्या है, तो यहाँ पे बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। बी ए का अधिसमुच्चय सुपरसेट कहलाता है। क्योंकि सुपरसेट का मतलब आप समझ लीजिए कि सुप्रीम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, यह जो है सुप्रीम है, सुपरसेट कहलाता है ना, कहलाता है। और इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह होता है ये बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, ये होता है। ठीक। तो आपको जो है सबसेट समझ में आया, और क्या समझ में आया, सुपरसेट समझ में आया। अब इसी सबसेट में कुछ बातें और हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है। एक आध एग्जाम्पल जो है अगर आप देखना चाहें तो यहाँ देख लीजिए। ठीक है। तो एग्जाम्पल में वही मैं आपको फिर से एग्जाम्पल दूंगा। कौन सा, ए बराबर 1 2 और बी बराबर क्या 1 2 3। अब आप इस एग्जाम्पल को समझ पाएंगे कि ए के सभी अवयव बी में हैं, तो आप कहेंगे कि ए क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी होगा। ठीक है। बहुत ही सिंपल यहाँ पर सबसेट का कॉन्सेप्ट है।
अब यहाँ पर कुछ पॉइंट आप लिख लीजिएगा। पॉइंट है, नोट चाहे तो आप बना के लिख लीजिए। नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर फर्स्ट क्या है कि जो फाई होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। फाई है ना, फाई के बारे में आपसे हमने चर्चा किया हुआ है। फाई, फाई प्रत्येक समुच्चय का, फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है। देखिए फाई जो है वो किसी समुच्चय में ना रहते हुए भी रहता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ना रहते हुए भी, यानी फाई में कोई अवयव नहीं होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ, इसको आप नोट में डाल लीजिएगा, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, जब आपको मैं अभी पावर सेट बताऊंगा तो वहां पे कहूंगा कि चूंकि फाई जो है प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, इसीलिए किसी सेट का एक उप समुच्चय फाई भी होगा। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक समुच्चय लिखा 1 2 3। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि यार इसमें फाई भी तो कहीं ना कहीं मौजूद होगा। फाई का मतलब कोई अवयव नहीं है, तो 3 के बाद कोई नहीं है, 1 के पहले कोई नहीं है, तो आप समझने के लिए, अपनी समझ के लिए तो आप कह सकते हैं ना कि यार फाई इसके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है ना, फाई इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है मौजूद है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको डिनोट नहीं करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि फाई ना रहते हुए भी समुच्चय में पाया जाता है, इसीलिए फाई प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, ठीक है। वो स्वयं जो है किसी समुच्चय में ना रहते हुए भी पाया जाता है, ठीक। अगला है नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 लिख लीजिएगा। नोट नंबर 2 क्या कहता है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। इसका भी प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, इसका भी प्रयोग जब मैं अभी आपको घात समुच्चय पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसका भी प्रयोग आपको करने को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है उप समुच्चय से संबंधित जानकारी। अब हम लोग इसमें कुछ और बात करते हैं आपसे, ठीक है। पावर सेट की आपसे हम बात कर लेते हैं, यहीं पे घात समुच्चय की बात कर लेते हैं। उप समुच्चय की बात हो गया है, तो किसकी बात करेंगे, पावर सेट। देखिए पावर सेट, पावर सेट को हिंदी में बोलते हैं घात समुच्चय। क्या बोलते हैं, घात समुच्चय। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक समुच्चय है जिसमें अवयव है 1 और 2। मैं आपसे कहूं कि इस समुच्चय के उप समुच्चयों को लिखिए, तो उप समुच्चयों को लिखने का एक तरीका होता है। क्या होता है कि आप जो है जितने अवयव हैं पहले उनको आप सिंगल सिंगल लिख दीजिए। उप समुच्चय क्या क्या होंगे आपका, देखिए मैंने भी आपको लिखवाया था नोट कि फाई प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। जब कभी भी आपको पावर सेट देखना हो तो सबसे पहले उप समुच्चयों की संख्या को आप देखेंगे। यहाँ पे आपको आंख बंद करके पहला तो फाई लिख देना है। पहला क्या लिखना है, फाई। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक अवयव है आपका, तो पहले आप जो है इसको 1 को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, और फिर मैंने आपको अभी एक नोट और लिखवाया था कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। तो यानी 1 हो गया, 2 हो गया, और इन दोनों को साथ में लिख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, 1, 2 मिल जाएगा। मैं आपसे कहूं कि इस समुच्चय के लिए उप समुच्चयों की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं कि उप समुच्चय की संख्या टोटल यहाँ पे कितनी है, तो आप कहेंगे
एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, और ये कौन सा हो गया, ये आपका चौथा ये हो गया। इसका मतलब कुल उपसमुच्चयों की संख्या आपकी 4 है। पहले मैं आपको उपसमुच्चय क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि घात समुच्चय की जो डेफिनेशन है वो उपसमुच्चय की डेफिनेशन से ही संबंधित है। नंबर आप जो है आपके सबसेट जितने होंगे वही घात समुच्चय को डिफाइन करेंगे। तो घात समुच्चय में ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अब हम पावर सेट की बात करते हैं कि पावर सेट एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। देखिए, अगर हम पावर सेट की बात करते हैं तो किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का संग्रह उस समुच्चय का पावर सेट कहलाता है। पावर सेट यानी घात समुच्चय कहलाता है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि यदि ए एक समुच्चय है तो इसे पावर ऑफ ए से दिखाते हैं। ये इसे किससे दिखाते हैं, पावर सेट ऑफ ए, यानी ए का घात समुच्चय से दिखाते हैं, ठीक है। ये तो यानी कि जो एग्जांपल लिया था उसमें मैं आपसे बोलूं कि जो है उसका पावर सेट क्या है, तो आप बताएंगे कि कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी थी, 4 थी। इसका जो है एक ट्रिक है निकालने का, उपसमुच्चयों की संख्या निकालने का एक ट्रिक भी है। क्या है वो देखिएगा, उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n। ये n क्या है, यहाँ पे n है कुल अवयवों की संख्या। यहाँ पे n क्या है, कुल अवयवों की संख्या। ये n है यहाँ पे कुल अवयवों की संख्या। यानी अगर किसी समुच्चय में मान लीजिए 2 अवयव हैं तो 2 की पावर 2 कर देंगे तो कुल सबसे कितने प्राप्त होंगे, 4 प्राप्त होंगे आपको। जैसे एक एग्जांपल की मैंने अभी आपसे बात किया था, a बराबर 1 2, ठीक है। मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे n कितना है तो आप कहेंगे कुल अवयव 2 है तो 2 की पावर n होगा, लेकिन n आपने यहाँ पर निकालना होगा तो आप निकाल चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा बताइए, 2 की पावर 2 बराबर 4। और मैंने आपको 4 निकाल के दिखाया था। कौन कौन सा निकाला था, एक तो मैंने निकाला था 5, फिर निकाला था 1, फिर निकाला था 2, फिर निकाला था 1 2। तो कुल उपसमुच्चय कितने थे, 4 थे। और इस फार्मूले से कितने आए, इस फार्मूले से भी आपके 4 आए, ठीक है। तो ये है आपका पावर सेट। तो पावर सेट के लिए आपको काम क्या करना है, काम करना है उपसमुच्चयों को ज्ञात करना है, यही आपका पावर सेट होता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये पावर सेट का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अगला जो है हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट को। किसकी बात करते हैं, यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है उसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो आपका अगला एक्सरसाइज है वो यू यानी यूनियन यानी यूनिवर्सल सेट से ही आपका संबंधित है। तो इसके लिए जो है आपको सार्वत्रिक समुच्चय जानना अति आवश्यक है, ठीक है। तो अगली हेडिंग है यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट, इसको हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। क्या बोलते हैं इसको, सार्वत्रिक समुच्चय। देखिए यहाँ पे बात करते हैं सार्वत्रिक समुच्चय की, तो इसे जो है U से दिखाते हैं। सबसे पहला काम क्या, इसे कैपिटल U से दिखाते हैं, कैपिटल U से दिखाते हैं। और अगली बात क्या है, अगली बात यह है
कि इसके उप समुच्चयों को, यानी इससे जो संबंधित हैं इसके उप समुच्चयों को ए बी सी इत्यादि से दिखाते हैं, इत्यादि से दिखाते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि पूरा ब्रह्मांड, है ना। तो यानी पूरे ब्रह्मांड को हम यू से दिखाते हैं और इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं उनको हम ए बी सी डी इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे गणित की भाषा में हम लोग क्या करेंगे, गणित की भाषा में यू आपका कोई एक सबसेट दिया रहेगा, कोई समुच्चय दिया रहेगा और उसके सबसेट को हम किससे दिखाएंगे, ए बी सी से दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया है u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये आपको u दिया है और यहाँ पे आपको दो सेट और दिए गए हैं, क्या 2 3 4, एक ये दिया गया है और एक आपको दिया गया है क्या 5 6 7 8। देखिए यहाँ पे u आपका यूनिवर्सल सेट की तरह ट्रीट करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितने अवयव u में हैं उतने अवयव ना a में है ना b में है। a और b में जितने अवयव हैं वो सभी कहाँ पाए जा रहे हैं, u में पाए जा रहे हैं। यानी कि जो a होगा ये u का क्या होगा, सबसेट होगा और ये b क्या होगा, b भी जो है आपका u का सबसेट होगा। ठीक है, ये आपका सबसेट होगा और ये u आपका क्या होगा, u आपका यूनिवर्सल सेट की तरह ट्रीट करेगा। ये बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं। तो ये है जो है आपका सबसेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके जो भी क्वेरीज हैं उसको कमेंट